मदन राठौर को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी थी। इस शख्स ने फोन के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। गंगानगर में अनूपगढ़ से ये पकड़ा गया है। ये आरोपी नई दिल्ली स्थित आवास पर फोन आया था मदन राठौर के, और जैसे ही फोन आया उन्होंने दिल्ली स्थित थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की सूचना पर अनूपगढ़ से एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। साइबर एक्सपर्ट को जांच में मिले सबूतों के बाद एक युवक को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय पुलिस के साथ गोपनीय तरीके से कार्रवाई की गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान पुलिस के संपर्क में मामले को लेकर आई और उसके बाद गोपनीय तरीके से शख्स तक पहुंच पाई। फिलहाल क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने औपचारिक रूप से मामले का खुलासा नहीं किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लवली, आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं की गई औपचारिक रूप से ऐलान पुलिस के द्वारा, लेकिन वाकई शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, इस वक्त जो अपडेट मिल रहा है, दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो साइबर टेक्निकल टीम है उसकी इंफॉर्मेशन पर राजस्थान पुलिस की जो स्थानीय गंगानगर के अनूपगढ़ थाना पुलिस है उसने एक युवक को हिरासत में लिया है। मोबाइल आईपी लोकेशंस के आधार पर जो ट्रैकिंग की गई थी उसके आधार पर हिरासत में लिया गया। एक सूचना और मिल रही है कि जयपुर के आसपास की एक लोकेशन और ट्रेस हुई है जिसमें वो फोन कॉल की लोकेशन जो है, मोबाइल की लोकेशन वो पाई गई है। तो ऐसे में पुलिस की जो टीम है वो अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है। पूरे मामले को मॉनिटर जो है वो दिल्ली से ही किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में शिकायत दी गई थी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, और क्राइम ब्रांच दिल्ली जो है एक राज्यसभा मेंबर को इस तरह की धमकी मिली है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में दो तरफा कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से शुरू की गई। हालांकि जयपुर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी जानकारी में किसी प्रकार का कोई अरेस्ट की जो सूचना है, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच के जो सोर्सेज हैं जो राजस्थान में इस वक्त काम कर रहे हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि राजस्थान से दो अलग अलग इलाकों में ट्रेसिंग की गई है, लेकिन उसमें अनूपगढ़ के एक युवक को संदिग्ध आधार पर जो है जो इस तरह की लोकेशंस मिली थी उसके आधार पर फिलहाल हिरासत में लेकर के अन्यंत्र स्थान पर पूछताछ जो है वो की जा रही है। और अगर पूछताछ के बाद में पुष्टि हो जाती है किसी प्रकार से वो थ्रेट देने में वही व्यक्ति है जिसने उन्हें थ्रेट दिया है, तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहाँ पर आकर के प्रोडक्शन वारंट पर इस आरोपी को गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तारी के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी पुष्टि नहीं की गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है और राजस्थान पुलिस से पूरा सहयोग जो है वो लिया जा रहा है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं जो वेब ट्रेसिंग का काम कर रही है, साइबर एक्सपर्ट जो है उनकी मदद ली जा रही है, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला हो जाता है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह की धमकी मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में आदेश जो है वो भी जारी किए जा सकते हैं। कुछ समय में गृह विभाग को एक पत्र जो है वो भी दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से भेजा गया है। वो पत्र अगर मिलता है राजस्थान के गृह विभाग को तो राजस्थान का जो गृह विभाग है वो मदन राठौड़ के आगामी दिनों में सुरक्षा भी बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल अबली, और उस वक्त का इंतजार भी रहेगा जब पुलिस के द्वारा औपचारिक ऐलान किया जाएगा कौन शख्स था, कितनी उम्र का था, क्यों धमकी दिया गया। लवली, क्या फटाफट ये भी बता पाएंगे कि ऑन कॉल क्योंकि धमकी दी गई है तो धमकी पर क्या बोला गया था? देखिए, धमकी में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गाली गलौज की गई और ये कहा गया कि राज्यसभा के अंदर तू बहुत उछल रहा है। मदन राठौड़ ने इस बात की पुष्टि की, उन्हें कहा गया कि तू राज्यसभा में बहुत उछल रहा है और तेरे उछल कूद को बंद करना पड़ेगा वरना तुझे मैं कभी भी गोली मार दूंगा। तो इस तरह की बात जो है वो मदन राठौड़ को कही गई है। मदन राठौड़ ने अपना पूरा जो बयान है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को नोट भी कराया है, जिसके आधार पर ये पूरी जो जांच है वो शुरू की गई है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग एक वरिष्ठ अधिकारी को दे चुके हैं, क्योंकि राज्यसभा मेंबर का मसला है, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सत्ताधारी दल होने के साथ साथ ही एक जनप्रतिनिधि भी हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच राजस्थान पुलिस से सहयोग ले रही है और ट्रेसिंग का काम जो है वो मैपिंग, मोबाइल मैपिंग की लोकेशन ट्रेसिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो बड़ी खबर